वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा झटका लगा है। पूरी तरीके से बात करेंगे। आप जानते हैं कि इस राज्य का जो बीएड के कैंडिडेट चयनित थे, उनको लेकर के लगातार जो मिसालें हैं अन्य राज्यों में देते आ रहे थे हम लोग, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण जो फैसला है उस राज्य के द्वारा लिया गया है और बीएड कैंडिडेटों के लिए एक बुरी खबर जरूर हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप देख सकते हैं ये मामला जुड़ा हुआ है जेबीटी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि भर्ती के लिए बीएड योग्यता नहीं, रद्द पद बहाल होने पर 356 पद भरे जाएंगे। नए सिरे से होगी जेबीटी पदों पर भर्ती, दोबारा करना होगा आवेदन। आप जानते हैं मामला चंडीगढ़ का है। यहां पर लिखा हुआ है कि जेबीटी भर्ती के लिए योग्यता में अब बीएड डिग्री को शामिल नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री की मान्य न मानने के निर्णय के तहत शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई 2023 को जेबीटी के 293 स्थायी पदों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन को वापस ले लिया है। विभाग नए सिरे से जेबीटी पदों की नियुक्ति करेगा। 1 जुलाई 2023 को जारी विज्ञापन में जेबीटी भर्ती के लिए पदों की संख्या 293 थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रद्द पदों की बहाली करने से विभाग 293 की जगह 396 पदों पर नियुक्ति करेगा। अभ्यर्थी 24 जनवरी से 396 जेबीटी स्थायी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं 1 जुलाई 2023 के विज्ञापन के तहत जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पंजीकरण जो शुल्क है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मामला है, शिक्षा विभाग ने पिछले साल जुलाई माह में जेबीटी के 293 स्थायी पदों पर भर्ती के लिए 8 अगस्त को आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। जारी किए विज्ञापन में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की 2018 की अधिसूचना के तहत जेबीटी भर्ती के लिए बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी योग्य माना गया था। एनसीटी की अधिसूचना को पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसके तहत एनसीटी की अधिसूचना को खारिज किया गया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय गया मामला और 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय को बरकरार रखा और एनसीटी की 2018 की अधिसूचना को खारिज कर दिया है। तो आपको मैं पहले भी बताता आ रहा था कि जो जेबीटी का मामला था, वहां पर जो सरकार थी वो इनके फेवर में थी और इनको बचाने के लिए हर तरीके से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक ये मैटर गया था। मैंने आपको पहले भी बताया और वहां पर इनको बचाने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि जो जिस गजट के अकॉर्डिंग ये लोग जॉब पाए हुए थे, जब वो गजट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया, तो अब जितने और राज्य हैं जहां पर बीएड चयनितों को बाहर किया जा रहा था, जैसे अभी आपने देखा कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार में 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड के कैंडिडेट हैं, उनको बाहर करने का आदेश जारी किया गया। तो इन सारे राज्यों की तरफ से जो राज्य सरकार है, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है इनको बचाने के लिए, तो इस तरीके के अन्य राज्यों का वहां पर जो उदाहरण है वो मेंशन किया गया कि वहां पर भी बीएड के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, सिस्टम में बने हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए आखिरकार जेबीटी में भी अब बीएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेटों के लिए एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। भर्ती के लिए डीएड वाले ही कर सकेंगे आवेदन, पूरी तरीके से अब दोबारा होंगे आवेदन और जो पहले जिन्होंने आवेदन किया था उनकी जो फीस है वो रिफंड की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी कि बेंचेस के द्वारा ये आदेश जारी किया गया 11 अगस्त 2023 का, उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी अर्नब घोष की, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो उससे अब ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया है कि नई भर्ती में तो बीएड कभी अलाउ होगा ही नहीं, लेकिन पुरानी भर्तियों पर जहां पर भी भर्तियां आउटकम है, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की, वेस्ट बंगाल की, बिहार की, जहां जहां पर भी मामला ऑलरेडी माननीय कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिका हुआ है, वहां पर निश्चित तौर पर अब बीएड खतरे में है। और इस बात को कोई किसी भी तरीके से झुठला नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक ही बात कहता आ रहा है कि 21A आर्टिकल का हनन नहीं हो सकता। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ डीएलएड कैंडिडेटों के पास है, बीएड के पास नहीं है। इसलिए डीएलएड ही पीआरटी लेवल के लिए योग्य है, बीएड किसी भी प्रकार से प्राथमिक लेवल के लिए योग्य नहीं है। ब्रिज कोर्स करवा करके हम उनको पात्र नहीं कर सकते। उन्होंने कई सारे सवाल लगातार देते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज बीएड चयनितों को लेकर के एक जो महत्वपूर्ण फैसला है वो आखिरकार लिया गया और 293 पदों की जो आवेदन प्रक्रिया थी पूरी तरीके से वहां पर निरस्त कर दिया गया और एक नया जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से पुनः जारी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुए होंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।